नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग के पाठमाला में आप सबका स्वागत है। ये है मॉड्यूल संख्या 18। इसमें हम पढ़ेंगे 33 और 34वां श्लोक। तो आइए 33वें श्लोक के उच्चारण से पाठ को प्रारंभ करते हैं। तमार्यगृह्यं निगृहीत धेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम् विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। एक और बार। तमार्यगृह्यं निगृहीत धेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम् विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। आइए अब इसका पद विभाग देखते हैं। तम आर्यगृह्यं निगृहीत धेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं सिंह उरुसत्वं निजगाद सिंहः। अब इसका अन्वय देखते हैं। निगृहीत धेनुः सिंहः आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुम् आत्मवृत्तौ विस्मितं सिंहोरुसत्वं तं प्रजेश्वरम अर्थात राजानं मनुष्यवाचा विस्माययन् निजगाद। इस प्रकार अन्वय संपन्न होता है। हम चलते हैं प्रतिपदार्थ की ओर। निगृहीत धेनुः पीड़िता धेनुः येन सिंहः। निगृहीता गृहीता अर्थात पकड़ा हुआ, निगृहीता बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ, धेनु अर्थात गाय। तो गाय को जिसने बहुत अच्छे से पकड़ लिया अर्थात जकड़ लिया है। अब सिंह गाय को खाना चाहता है तो उसने उसको पकड़ के रखा था। तो इस प्रकार का सिंह। सिंहः केसरी, जो केसरी अर्थात केसर वाला है, इसके बाल रहते हैं। आर्यगृह्यम सताम पक्ष्यम, जो सर्वदा आर्य अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं उनका पक्ष लेता है, ऐसा आर्यगृह्यम ये राजा के लिए विशेषण है। मनुवंशकेतुम मनुवंशस्य चिन्हम, जो मनुवंश है अर्थात मानव जाति जिसका जो आदि पुरुष है वो मनु है, तो उसका वंश है। उस वंश के लिए जो ध्वज होता है उस प्रकार का व्यक्तित्व वाला ध्वज प्रतीक होता है किसी भी इसका, तो वो उसका प्रतीक माना गया है, उस प्रकार का चिन्ह है जैसा वैसा राजा। ये भी राजा के लिए विशेषण है। आत्मवृत्तौ बाहुस्तंभ रूपे व्यापारे, जो सिंह ने किया था इसके बाहु बांध दिए थे, बिना इसको हिलाए डुलाए वो खड़ा रहा, हिला भी नहीं पा रहा था। तो उसको बाहुस्तंभ रूप व्यापार अर्थात कार्य, व्यापार अर्थात कार्य, तो वृत्ति अर्थात वही कार्य काम, तो अपने द्वारा किए गए काम से विस्मितम आश्चर्यचकित अर्थात बहुत ही चौंक गया हो, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया हो, जिसको कुछ सूझ नहीं रहा हो, वो अचंभा से भर गया हो, ऐसा ये भी राजा के लिए विशेषण है। सिंहोरुसत्व केसरिणः अधिक बल संपन्न, सिंह से भी अधिक शक्ति रखने वाला है ये राजा, अधिक बल से संपन्न है सिंह से भी। ऐसा जो है उरुसत्वम, उरु अर्थात बहुत मोटा, बहुत बहुत ही ज्यादा, बहुत अधिक, सत्वम यानी बल, सिंह यानी सिंह। तम राजानम दिलीप, उस दिलीप राजा को, ये भी सिंहोरुसत्वम भी राजा का विशेषण है, ऐसे राजा दिलीप को मनुष्यवाचा मानव स्वरेण, मानव के स्वर से, विस्माययन आश्चर्यचकितम कुर्वन्, वो बहुत ही और भी अधिक आश्चर्य से, आश्चर्य में डालते हुए उस राजा को, निजगाद अवदत, उसने बात किया, उसने बोलना प्रारंभ किया। इसके साथ प्रतिपदार्थ समाप्त होता है। अब हम चलते हैं सरलार्थ की ओर। सिंहः
गां निपीडयन् सतां सम्मतं मनुकुलकेतुभूतं भुजस्तंभरूपे व्यापारे आश्चर्यान्वितं महाबलिष्ठं दिलीपं मनुष्यभाषया आश्चर्यं प्रापयन् उवाच। जो सिंह है वो गाय को बहुत ही जोर से जकड़ा हुआ था, जिससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। ठीक है, तो ये ऐसी दशा होती है जहां पर गाय के प्राण संकट में है, सिंह उसे खाने वाला है। केवल पकड़ने से जो दुविधा होती है, जो एक पीड़ा होती है, उसकी बात नहीं हो रही है। प्राण जाने वाले हैं, ये पीड़ा, ये डर भी मन में रहता है। उसी भय से जो पीड़ित थी वो गाय, ऐसे गाय को पकड़ा हुआ वह सिंह इस राजा से कुछ बोलने लगा, उसको आश्चर्य में डालते हुए। मनुष्य की वाणी में सिंह बोल रहा है। ठीक है, और अब राजा के जो विशेषण है उस पर ध्यान देते हैं। सताम सम्मतम, जो बहुत ही सज्जन लोग होते हैं, उत्तम मनुष्य होते हैं, उनके द्वारा माने गए, उनके द्वारा मान्यता जिनको मिली है, ऐसे राजा। और मनु वंश के, मनुकुल अर्थात मनु राजा थे, सबसे पहले राजा धरती पर मनु थे। तो उन्हीं के वंश में सूर्यवंश, आगे चलकर यही सूर्यवंश हुआ, यही मनु सबसे पहले राजा थे। तो उनके कुल के, राजा के कुल के केतु भूतम, ध्वज के समान, जो उसके झंडा होता है उसके समान प्रतीक भूत ये राजा थे। और जिसने सिंह के अपने बाहु के स्तंभन रूप कार्य से आश्चर्य को प्राप्त किया है। ऐसे राजा को, वो राजा किस स्थिति में था, कैसे राजा से सिंह कह रहा था, बात कर रहा था, वो ऐसे राजा से बात कर रहा था जो जिसके हाथ बांधे हुए हैं और उसका मन पूरा आश्चर्य से भरा हुआ है। और महाबलिष्ठ, जो बहुत ही बलवान है, अत्यधिक बल से संपन्न है, ऐसा था। दिलीप को मनुष्य भाषया, ऐसे दिलीप को उसने मनुष्य की भाषा में आश्चर्यम प्रापयन उवाच, बहुत आश्चर्य में डालते हुए बोला। अब हम सरलार्थ खत्म करके हम चलते हैं फलितार्थ की ओर। सिंहः धेनुम् अगृह्णात् सः राज्ञः बाहुं प्रत्यबध्नात् तेन दिलीपः विस्मयं प्राप्नोत्। सः कीदृशः आर्यवृत्तिः मनुष्यवंशीयेषु उत्तमः सिंह इव सत्त्ववान् तादृशं राजानं सिंहः एवं अवदत्। ठीक है, अभी हम इसके अर्थ को, तात्पर्य को और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ छोटे छोटे वाक्यों में मैंने समझाने का प्रयास किया है, ध्यान से आप स्वयं इसको, इतने छोटे वाक्य है, आप स्वयं इसका अर्थ कर सकते हैं, फिर भी मैं उसका अर्थ आपको बताऊंगी। सिंहः धेनुम् अगृह्णात्, सिंह ने गाय को पकड़ लिया। सह राज्ञः बाहुं प्रत्यबध्नात्, उसने पहले ही राजा के जो बाहु है, दोनों हाथ है, उसको बांध दिया था मंत्र से, जिससे उसे हिला भी नहीं पा रहा था। ठीक है, बहुत ही अच्छे से उसको प्रतिबंधित कर दिया उसके हाथों को, वो चित्र की तरह रुक गया था इसके पहले वाले श्लोक में। उससे दिलीप जो है बहुत विस्मित हो गया, अरे मैं इतना शक्तिशाली हूँ, कैसे मेरे हाथों को इसने रोक दिया है, ये क्या हो रहा है कि मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ। किसी को भी बहुत ही आश्चर्य होता है जब उसको गाय की रक्षा करनी है, जब उसे सिंह से गाय को बचाना है, ऐसे समय पर उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, तो उसे विस्मय तो होगा ही, क्या हो रहा है ये, इस प्रकार का एक तरह से बहुत ही विस्मय को प्राप्त हुआ। और राजा किस प्रकार का है, सह कीदृशः आर्यवृत्ति ही, वो आर्यों के द्वारा, अर्थात बहुत ही सज्जन लोग जो होते हैं, बहुत उत्तम कोटि के जो लोग होते हैं, ठीक है, मानव जाति के लोगों में सभी लोग अच्छे और उन्नत कोटि के नहीं हो सकते, जो सर्वोत्तम है उन्हीं को ऐसे शब्दों से बोला जाता है, बताया जाता है। तो मनुवंशियों में जो उत्तम है वो, ठीक है, सिंह के साथ, सिंह के समान सत्ववान, ये सबसे मुख्य है। वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य होता है कि वो दूसरों की रक्षा करे, तो रक्षा करने वाले को सदैव अपने बाहुओं में बहुत शक्ति रखनी पड़ती है, उसका शरीर का निर्माण, उसके कार्य और उसका व्यक्तित्व उसी के अनुरूप हो जाता है। तो ऐसे राजा से सिंह ने इस प्रकार कहा, और जब वो बोलने वाला था सिंह, तो राजा और भी आश्चर्यचकित हो गया,
क्योंकि वो मानव स्वर में बोल रहा था। अब कोई भी जीव है, जो कोई भी पशु है और वो मानव स्वर में बोलेगा तो आश्चर्य तो होगा ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में से जो व्याकरणांश है उन पर ध्यान देते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। इसमें अधिक संधियां नहीं है, जो है बस वो एक दो ही है, मैं आपको वही बता देती हूँ। निगृहीत धेनुः प्लस मनुष्यवाचा, निगृहीत धेनुर्मनुष्यवाचा। तो संधि र पर है, रेफा पर, तो वो रेफा धेनु में चला जाता है तो विसर्ग बन जाता है, और फिर मनुष्यवाचा दो रेफा है उसको बस विसर्ग बनाना है तो संधि खत्म। विस्माययन विस्मितम आत्मवृत्तो, ये तो बिल्कुल संधि नहीं है, पर मिला के ऐसा लिखा हुआ है जिससे आप पहचान नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने उन पदों को अलग अलग करके लिखा है। यह संधि नहीं है। विस्माययन विस्मितम आत्मवृत्तो मिला के लिखा हुआ है, क्योंकि संधि में वर्ण का परिवर्तन होता है, यहाँ पर नहीं हुआ है। सिंहोरुसत्वम, सिंह प्लस उरुसत्वम, उरु अर्थात महान। अब समासों को देखते हैं। आर्यगृह्यम, आर्यगृह्यम दो पद है इसमें, आर्याणाम गृह्यम। मनुवंशकेतुम, मनुवंशस्य केतुम चिन्ह। आत्मवृत्तौ, आत्मनः वृत्तौ। ठीक है, तो इस प्रकार समास खत्म हो जाते हैं। अब हम चलते हैं साहित्यादि विशेषों की ओर। विस्माययन विस्मितम आत्मवृत्तौ मनुष्य वाचा मनुवंशकेतुम चेत्यत्र अनुप्रासालंकार। जहां पर एक ही ध्वनि को बार बार दोहराया जाता है, उससे एक सुंदरता बनती है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो विस्माययन विस्मित इस प्रकार का, और मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम, ऐसा म और व का विस्माय विस्मिता मनुवंश, इस प्रकार म का व का, फिर मनुष्य वाचा मनुवंश केतु। पहले यहाँ विस्मा विस्मिता, मनुष्य वाचा मनुवंश, तो इस प्रकार से काफी ध्वनियों का दो ध्वनियों का दो बार अनुप्रास होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। मनुवंश केतु इत्यत्र रूपकालंकारः, जो मनुवंश का केतु है अर्थात ये। तो मनुवंश केतु, मनुवंश का केतु जैसा है ये नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोलते तो उपमा अलंकार होता, यहाँ पर मनुवंश केतु साक्षात कह दिया गया है, इसलिए उसको रूपक अलंकार मानते हैं। अयम राजा मनुकुलस्य नाम क्षत्रियाणां वंशस्य सर्वगुणैः युक्तः इति प्रशस्तः। जो मनुवंश के राजाओं में होने चाहिए वो सारे उत्तम गुण इस राजा में है, तभी तो प्रतीक भूत होगा। ठीक है, जिस प्रकार कोई भी समूह के लोगों में से, समूह की कोई भी समूह के वस्तुएं हैं, तो उसमें से दी बेस्ट जो सर्वोत्तम होता है, उस समूह के सारे लक्षणों को धारण करता है, उसी को हम सर्वोत्तम कहते हैं। तो वो ये राजा भी उसी प्रकार बहुत उत्तम लक्षणों से युक्त है। केतुः नाम ध्वजः, ध्वजः कस्यचित् प्रतीकः अंकश्च भवति येन तस्य गुणस्य किम तस्य गणस्य अत्युत्तम गुणाः प्रतीयन्ते। अब ध्वज होता है उसके उसी गण के जिसका प्रतीक होता है, उस गण के सारे उत्तम गुणों को वो धारण करता है, इसीलिए उसको केतु कहा गया है। इसी के साथ हमारा 33वां श्लोक संपन्न हो जाता है। अब हम चलते हैं 34वें श्लोक की ओर। अब हम चलते हैं 34वें श्लोक की ओर। पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ, आप उसको सुनिए। अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य। एक और बार पढ़ती हूँ। अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य। अब इसका पद विभाग देखते हैं। अलम
महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम् अपि अस्त्रम् इतः वृथा स्यात् न पादप उन्मूलन शक्ति रौहः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। महीपाल अर्थात हे महीपाल, तव श्रमेण अलम् इतः प्रयुक्तम् अपि अस्त्रं वृथा स्यात् हि, अर्थात मयि अस्मिन् मयि प्रयुक्तम् अपि अस्त्रं वृथा स्यात्। पादपोन्मूलन शक्ति मारुतस्य रंहः शिलोच्चये न मूर्छति। अब हम इसके प्रतिपदार्थ देखते हैं। महीपाला, हे राजन, मही अर्थात धरती, पाला अर्थात पालन करने वाला, तो वो राजा धरती का पालन करने वाला राजा। धरती अर्थात धरती पर जी रहे मनुष्यों का, पर उसको धरती का ही, वह जो राज्य होता है, वो भूमि होती है, वो धरा होती है, उतना भाग उस राजा का होता है, इसलिए उसे महीपाल, ऐसा धरणीपति इत्यादि कहा जाता है। तव त्वदीय श्रमेण परिश्रमेण, तुम्हारे परिश्रम से, त्वदीय अर्थात तुम्हारे, परिश्रमेण अर्थात तुम्हारे जो परिश्रम है, मेहनत है, उससे, उसके द्वारा, अलम पर्याप्तम बहुत हो गया, इतः अस्मिन् अब यहाँ से, प्रयुक्तम अपि क्षिप्तम अपि जो प्रयुक्त किया गया, जो प्रयोग किया गया, डाला गया है, वह भी अस्त्र जो आयुध है, प्रहार सामग्री है, जिससे तुम बहुत सारे धारण करके तुम चल रहे हो, ये सारे अस्त्र भी तुम्हारे, यदि तुम्हारे बाहु चलते भी तो भी अस्त्र तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाले। वृथा स्यात् व्यर्थम भवेत्, ठीक है, अस्त्र को तुमने डाला भी तो वो व्यर्थ हो जाएगा। पादपोन्मूलन शक्ति वृक्षाणाम उच्छेदने शक्ति, तो जो पादप अर्थात पेड़, ठीक है, पादों से, पाद अर्थात पैर, पह पीने वाला, पैरों से पीने वाला, अर्थात पेड़ में हम पानी कहाँ डालते हैं, नीचे डालते हैं, ठीक है, तो वहां से पानी को ऊपर खींच लेता है और उससे वृक्ष वर्धित होता है। ऊपर हम पत्तों पे कितना भी पानी डालेंगे पेड़ नहीं उगते, ठीक है, पेड़ उगते हैं नीचे, जो मूल होते हैं उनमें पानी डालने से। तो ऐसे पादप कहे जाते हैं वो, उन्मूलन शक्ति ही, ठीक है, उन्मूलन अर्थात उसको, उन्मूलन निकाल का, निकालना, उसके मूल से धरती से बाहर निकाल देना, शक्ति, तो जो वो शक्ति रखता हो ऐसा, ठीक है, वृक्षों को उच्छेदन करने में, उसको उत्पाटित करके निकाल के रख देने में जो शक्ति है वो मारुतस्य, किसकी शक्ति है, ये मारुत की, पवन की, यानी पवन देव की, वायु की, रंभः वेगः, जो वायु का वेग होता है, जो उसका स्पीड होता है, वो शिलोच्चये, ऐसे शिला उच्चये, शिला अर्थात पर्वत, ठीक है, पर्वतों का उच्चया यानी उनका संयोग, तो शिलाओं का संयोग होता है पर्वत। न मूर्छति न प्रसरति, वो प्रसरित नहीं होता है, ठीक है, तो इस प्रकार प्रतिपदार्थ समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं सरलार्थ की ओर। हे राजन, तव श्रमेण किमपि न भविष्यति, किंतु मयि प्रेरितमपि अस्त्रं वृथा स्यात्। वृक्षनाशन शक्तिः पवनस्य वेगः पर्वते न प्रसरति। ये कह रहा है, हे राजा, तुम्हारे श्रम से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, पर मेरे ऊपर अगर तुमने अस्त्र भी डाला तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। जो इसका उदाहरण दे रहा है, जो वृक्षों तक को नाशन करने की शक्ति रखता है अपने वेग से, जो पवन देव, जो वायु चलते चलते वृक्षों तक को वो उत्पाटित कर सकता है, जो उसको जड़ों से उखाड़ के नीचे गिरा सकता है, ऐसा जो वायु है, उसका जो वेग है वो पर्वत पर नहीं जाता है। अर्थात तुमने मुझे वृक्ष समझ रखा है, पर मैं पर्वत हूं, ठीक है, ऐसा वो सिंहों से बता रहा है। अब इसका फलितार्थ देखते हैं। सिंहः अवदत्, हे राजन,
तव हस्तः प्रतिबद्धः, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। अस्त्र क्षेपणे तुम अधुना न समर्थः, अस्त्रों को फेंकने में तुम अभी अस्त्रों को जो संधान करके जो यदि तुम्हें गदा प्रहारित करना है, शूल फेंकना है, बल्ला फेंकना है या फिर बाण मुझ पर चलाने हैं, इन सभी के विषय में तुम अधुना न समर्थः, क्योंकि तुम्हारे हाथ बंध गए हैं। यदि तुम समर्थ हो भी जाते हो तो भी उससे कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि कोई अस्त्र मुझ पर काम नहीं करता। तुम्हारी शक्ति जो है वो पवन देव के वेग जैसा है। पवन देव अर्थात वायु अर्थात हवा, हवा का जो वेग है, रफ्तार है, वो वृक्षों को उखाड़ के फेंक सकता है, पर पर्वतों की जो शिलाएं हैं उनको टस से मस नहीं कर सकता, क्योंकि शिलाएं गिरती नहीं है। पवन से शिलाएं गिरती नहीं है, शिलाएं वहीं की वहीं खड़ी रहती है या बैठी रहती है, उनको थोड़ा सा भी तुम नहीं हिला पाते हो। ठीक है, तुम्हारी शक्ति से मेरी शक्ति काफी अधिक है। मम शक्ति ही त्वत्तः अधिका वर्तते। पवनस्य वेगः वृक्षान् उत्पाटयति किंतु पर्वतान् शिलाः च कंपयितुं न समर्थः। ठीक है, वो समर्थ ही नहीं होता है। मेरी शक्ति तो तुमसे अधिक है। अहम पर्वत सदृशः च इति भावः, मैं उस पर्वत के सदृश हूँ। तुम पवन देव के समान होंगे, लेकिन मैं वृक्ष नहीं हूँ, मैं पर्वत हूँ। ये सिंह कह रहा है। तो आइए अब व्याकरणांशों पर ध्यान देते हैं, संधियों को देखते हैं। प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो, प्रयुक्तम अपि अस्त्रम इतः। तो अस्त्रमितो है, वहां पर विसर्ग है ओ का, तो इतः। और प्रयुक्तम अपि केवल मिला के लिखा हुआ है, म और आ पे कोई संधि नहीं है, केवल अप्यस्त्र है ना, यहाँ पर अपि और अस्त्र इस प्रकार वो मिला हुआ है, ये अर्ण संधि होता है। ई और आ मिलकर या बन जाते हैं ई के स्थान पर। पादपोन्मूलन शक्ति, पादप प्लस उत, पादपोत, उत और मूलना उन्मूलना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माँ है तो त पे त की जगह पर न आ जाता है। पादपोन्मूलन शक्ति। शिलोच्चये, शिला प्लस उच्चये। अब समासों को देखते हैं। महीपाला, महीम पालयते इति तस्य संबोधिः। हे महीपाला, ऐसा है ये। महीम अर्थात धरती को जो पालन करता है। पादपोन्मूलन शक्ति, पादैः पिबति इति पादपः, पादपानाम् उन्मूलनं पादपोन्मूलनं, तस्य शक्तिः यस्य पादपोन्मूलन शक्ति। ठीक है, पादों से पीता है, उनका उन्मूलन करता है, उसमें जो शक्ति रखता है। शिलोच्चये, शिलानाम उच्चयः तस्मिन् शिलोच्चये। अब हम इसके साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि एक वाक्य का जो समर्थन है दूसरे वाक्य से किया गया है, एक विशेष वाक्य का सामान्य से समर्थन किया गया है इस श्लोक में, तो ये अर्थांतर न्यास अलंकार है। पादपोन्मूलन शक्ति इति मरुतः रंहसः विशेषण। तो ये पादपोन्मूलन शक्ति जो शब्द है वो है मरुत का जो वेग है उसके लिए बता रहा है, इसीलिए शक्ति पर विसर्ग नहीं है, क्योंकि वो नपुंसक है। अत्र मरुतः वृक्षोन्मूलनस्य शिलोच्चयस्य च शक्तौ तुलना कृता, एकस्मिन् शक्तः अपरे अशक्तः इति निष्कर्षः कृतः। सिंह विषयः शिलोन्मूलनम् इवेति ज्ञायते। तो यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं। राजा तो पवन है, राजा तो वायुदेव जैसा है, परंतु जो सिंह है उसको वृक्ष समझता है जिसका उन्मूलन वो कर सकता है, पर वो शिलोच्चय है अर्थात पर्वत है, इसीलिए उसका उन्मूलन वो नहीं कर सकता। तो ऐसी दो बातों से यहाँ पर तुलना की गई है सिंह का। तो इसी के साथ ये जो पाठ्यांश है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगले पाठ्यांश में पुनः हम लोग मिलेंगे। तावत शुभमस्तु। नमो नमः।